आज का चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज़ द पोलिनोमियल और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ पोलिनोमियल, इसके कितने टाइप्स होते हैं। हम पोलिनोमियल का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। इज अ कॉम्बिनेशन of variable and constant which is separated by the sign plus minus मल्टीप्लाई डिवीज़न। तो हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ लेते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच इज सेपरेटेड बाय द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। मतलब ये पोलिनोमियल वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे हमने यहाँ 2 और x, तो यहाँ पे 2 क्या है हमारा वेरिएबल और यहाँ x क्या है हमारा वेरिएबल और 2 क्या है कांस्टेंट। क्योंकि 2 की जो वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, लेकिन x और y की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। जैसे x की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में कुछ और निकली है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और निकली है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट। अब अगला पढ़ते हैं हम इसके टाइप्स, जो कि तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसका। पोलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विच इज सेपरेटेड बाय द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। जैसे 2x, जहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप्स होता है मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? तो अब पोलिनोमियल, आपने काउंटिंग सुनी है पहले, मोनो, बाइनो, ट्राइनो। मोनो यानी एक होता है, बाइनो यानी 2, ट्राइनो यानी 3। तो मोनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल has one term is called monomial। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी एक टर्म्स हो। अब टर्म में क्या होती है? जैसे कि ये हमने लिखा 2x, तो ये एक टर्म है। यहाँ पे इसके एग्जांपल लिखता हूँ मैं। या फिर मैंने लिखा XYZ, ये भी एक टर्म हुई। मल्टीप्लिकेशन में एक ही टर्म होती है, कितना भी लिख लो आप, x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये एक टर्म है। लेकिन अगर मैंने ये 2x में अगर 1 ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 टर्म हो जाएगी। तो ये मोनोमियल नहीं होगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसके लिए एक टर्म्स वाले जितने भी पोलिनोमियल है वो क्या कहलाते हैं? मोनोमियल। सेकंड वाला है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? अब पोलिनोमियल हैज टू टर्म it's called binomial। for example, जैसे बाइनोमियल क्या होगा? ये हमने जहाँ 2x हमारा मोनोमियल था जिसमें एक टर्म्स थी,
अब हमने इसमें +1 ऐड कर दिया, कितनी टर्म हो गई, 2 टर्म, तो ये हो गया बाइनोमियल। अब पोलिनोमियल हैज 2 टर्म्स, इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 5x+3 या फिर x² + y², यहाँ पे कितनी टर्म्स है, अगर मल्टीप्लाई में कितना भी हो, लेकिन अगर प्लस या माइनस बीच में लग गया मतलब ये 2 टर्म्स हो जाएगी। और भी तो बाइनोमियल लिख सकते हो, जैसे कि 6y+7 या x+z या फिर x³ + z³, तो जिसमें 2 टर्म्स हो वो क्या होता है, बाइनोमियल। अब पोलिनोमियल हैज 2 टर्म्स, इट्स कॉल्ड बाइनोमियल। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं तीसरा, ट्राइनोमियल। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ट्राइनोमियल थर्ड स्टार्ट करते हैं हम, ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल क्या होता है, तो अब पोलिनोमियल हैज 3 टर्म, it's called trinomial. For example, जैसे 2x² + 5x+7, इसमें 3 टर्म्स है ना, या x+y + z, इसमें 3 टर्म्स है, या फिर 2x + y+1, ये भी ट्राइनोमियल है, या फिर x² + y² + z², ये भी 3 टर्म होना, 3 टर्म है इसमें अगर, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाला है इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल हैज पावर 1, इट्स कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। मैंने आपके लिए डेफिनेशंस को बहुत इजी कर दिया है, ये 7, 8, 9, 10 सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल हैज पावर 1, इट्स कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ टर्म्स कोई वैल्यू नहीं रखती है, हमको पावर देखना है। जैसे 2x + y + z, इसमें सब में पावर कितनी इनकी, 1 1 1। अगर पावर 1 हो तो ये क्या होगा, लीनियर। या 2x + 5 कुछ नहीं पावर है मतलब 1 है, तो क्या होगा, ये लीनियर पोलिनोमियल। फिर 5x + 7y या z + 7y, ये भी क्या होगा, लीनियर इक्वेशन, इसमें पावर 1 है। आ रही बात समझ में। अब दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, अ पोलिनोमियल हैज पावर 2। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर 2 होती है। अ पोलिनोमियल हैज पावर 2, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें पावर 2 है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x ओनली भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, या एक्स स्क्वायर सिंगल एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक होगा, या फिर एक्स वाई प्लस जेड ये भी क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि इसकी एक पावर इसकी एक पावर दोनों को ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर 2 हो गई, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और एग्जाम्पल समझना हो तो, अच्छा ये एक्स वाई ये भी क्वाड्रेटिक ही है, क्योंकि इन दोनों की पावर मिलके भी कितना हो जाता है, 2, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड वाला कौन सा है, क्यूबिक। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि क्या है, व्हाट इज़ द क्यूबिक पोलिनोमियल, व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक, या फिर उसमें पावर कितनी होती है, या फिर उसके जीरोस कितने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अ पोलिनोमियल हैज़ पावर 3। अब पावर कितनी हो गई, 3। अगर उस पोलिनोमियल की पावर 3 है तो हम उसको क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे 5x³ प्लस 4x प्लस 7, या फिर इसका इस टाइप से भी लिखा जाता है x³, ये भी क्या है, क्यूबिक है, नॉर्मल सिंगल x³ है। टर्म्स मायने नहीं रखती है, सिर्फ हमको क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर में सिर्फ पावर देखना होती है। तो जैसे 2x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये एक परफेक्ट क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें पावर जो है वो घटते हुए जाती है, मतलब पहले 3, 2, 1 और 1। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म्स होती है। अ पोलिनोमियल हैज़ वन टर्म्स इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। फिर इसके हमने कुछ एग्जांपल देखे। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ पोलिनोमियल हैज़ पावर 2 इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल देखे। फिर क्यूबिक पोलिनोमियल जिसमें पावर कितनी होती है, 3। अब इसमें जीरोस, आपको इसके आंसर कितने निकलेंगे, इसके जीरोस कितने फाइंड होंगे। तो लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस 1, 1 मतलब कि एक इसकी पावर 1 होती है तो इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, 1। क्वाड्रेटिक में कितनी पावर होती है, 2, तो इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, 2। और क्यूबिक में कितनी पावर होती है, 3, तो इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे, 3, मतलब इसके 3 आंसर होंगे, या फिर इसके फैक्टर भी 3 होंगे। तो आज के हम वीडियो को ये जो वीडियो है वो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th, इन चारों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन चीज़ों को समझाओगे, व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, व्हाट इज़ द क्यूबिक पोलिनोमियल, व्हाट इज़ द लीनियर पोलिनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो को स्किप करके देखें, स्क्रीनशॉट लें, डेफिनेशन को नोट करें। अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2.1। स्टार्ट करें।